अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक AHN का जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनका टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये नेम ही हमारे साथ इंडिकेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सो सलाइवरी ग्लैंड का मतलब ही यही है कि हमारे साथ ये क्या करती है, सलाइवा की सिक्रीशन करती है इनसाइड दी ओरल कैविटी। जब भी हम किसी फूड के तरफ देखते हैं या किसी ऐसे ज़ायक़ादार चीज़ की तरफ देखते हैं या हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और हम किसी ज़ायक़ादार डिलीशियस फूड को देख लेते हैं, तो हमारे माउथ में क्या आ जाता है, पानी हमारे साथ आता है। और वो पानी असल में है क्या, वो हमारे साथ सलाइवा है। ठीक है, ये सलाइवा जो है ये हमारे साथ बेसिकली क्या है, 98% वाटर है, 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं और एंजाइम्स हैं, जो कि क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प कराती है। यानी हमारे साथ ओरल कैविटी में ही कुछ ना कुछ चीज़ों की डाइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो हमारे साथ होती है ड्यू टू सलाइवा, क्योंकि उनमें से क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनमें से कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी होते हैं, जो कि हमारे साथ हमारी इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं और डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे साथ ये जो सलाइवा है, इसमें क्या है, 98% वाटर है। ठीक है, अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये हमारे माउथ में हज़ारों की तादाद में है, लेकिन इनमें से कुछ हमारे साथ क्या है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और इनमें से कुछ हमारे साथ क्या है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब ये जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे हैं कि हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इनमें हमारे साथ डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लेकिन जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसी पर हमारे साथ हमारा क्या होगा, फोकस होगा, और हम इन्हीं के डिसऑर्डर्स को क्या करेंगे, मेनली हम इन्हीं पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सो ये जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें हमारे साथ बेसिकली क्या है, 3 है। एक हमारे साथ है पैरोटिड ग्लैंड, एक हमारे साथ है सबलिंगुअल, और तीसरा जो हमारे साथ है वो हमारे साथ क्या है, सबमेंडिबुलर। इनमें से जो ये 2 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये इन लोगों की लोकेशन के लिहाज से हमने इनको क्या किया है, नेम किया है। जैसे कि सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल इज अंडर द टंग, तो टंग के नीचे जो हमारे साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो सलाइवा को सिक्रीट करता है, जहाँ पर ये जो लोकेशन के लिहाज से इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारे साथ हमारे टंग के नीचे मौजूद है, सो हम इसको क्या कहते हैं, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स हो। इसी तरह जो मैंडिबल है, जो हमारा जाह है, वहाँ पर जो हमारे साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद है, हम उसको क्या कहते हैं, सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स हो। और पैरोटिड ग्लैंड हमारे साथ वो ग्लैंड है जो हमारे साथ सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, और ये हमारे साथ ईयर के साथ ही क्या होता है, मौजूद होता है, और ये वहाँ पर वहाँ पर इसकी मौजूदगी होती है, और ये क्या करती है, हमारे साथ सलाइवा की प्रोडक्शन करती है। अब जो ये हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे साथ नेचर में क्या है, सो ये नेचर के लिहाज से हमारे साथ एक्सोक्राइन है। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे साथ एंडोक्राइन क्या होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो वो ग्लैंड्स जो हमारे साथ अपनी हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, जो वो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं विदाउट एनी डक्ट सिस्टम। सो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जिसके लिए प्रॉपर डक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू अपनी हार्मोन्स की, अपनी केमिकल्स की, अपने सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो ये जो हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें जो ये जो सलाइवा की प्रोडक्शन करती है, इसके लिए प्रॉपर डक्ट सिस्टम है। मेरा मतलब ये हुआ कि हमारे साथ अगर पैरोटिड ग्लैंड हमारे साथ अपर चीक में या नियर द ईयर मौजूद है, लेकिन ये जो सलाइवा की प्रोडक्शन करती है, सो वो सलाइवा हमारे साथ सिक्रीट होती है नियर द मोलर टीथ। ठीक है, और वहाँ पर इसके डक्ट्स आते हैं, और वहाँ पर क्या करती हैं, ये सिक्रीशन करते हैं। इसी तरह जो हमारे साथ सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये हमारे साथ अंडर द टंग मौजूद है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो टंग के जो फ्लोर है उस पर होती है। और इसी तरह जो हमारे साथ सबमेंडिबुलर ग्लैंड है, ये हमारे साथ मैंडिबल के साथ लगे हुए हैं, लेकिन इनकी जो सिक्रीशन होती है ऑफ द सलाइवा, ये हमारे साथ फ्रंटल टीथ की जो लोअर फ्रंटल टीथ है, इसी के साथ हमारे साथ क्या होती है, इनकी ये सलाइवा की सिक्रीशन करती हैं। सो प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू ये क्या करती है, सलाइवा की सिक्रीशन करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन
ग्लैंड कहते हैं। अब इनकी जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हमारे साथ इनमें से बेसिकली क्या क्या ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं या कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसके ज़रिए हम थ्रू सच कॉम्प्लिकेशन गुजर जाते हैं। ठीक है, सो उनका हल क्या होगा, उनके लिए क्या क्या हम ऐसे मेडिकेशन यूज़ करेंगे और किस तरह हम अपने आप को इन डिजीज़ से बचाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड के डिजीज़ से हम बचाएंगे। हमें क्या क्या अपने डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे कि हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के साथ कम से कम हमें वो हो जाए। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि नए से नए अपडेट्स आप लोगों को डेली मिले। ठीक है, अब हम जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड के तरफ। अच्छा लीजिए, सो हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, enlist causes and signs and symptoms of salivary gland disorders, explain diagnosis and treatment of salivary gland disorders, discuss prevention of salivary gland disorders, identify nursing diagnosis and nursing interventions for salivary gland disorders। कौन कौन से हम ऐसे डायग्नोसिस बनाएंगे जो हमारे साथ डिसऑर्डर्स आएंगे, उनकी जो साइन एंड सिम्टम्स है उनके थ्रू हम कौन कौन से ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे और उनके लिए क्या हम इंटरवेंशंस यूज़ करेंगे कि हम उन डायग्नोस को क्या करें थ्रू प्रॉपर वे या थ्रू एविडेंस बेस्ड फैक्टर हम उनकी सोल्यूशन निकालें। अच्छा लीजिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि द सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा एंड रिलीज इट इनटू द माउथ। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ रिलेटिवली लार्ज मेजर सलाइवरी ग्लैंड। हमारे साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे साथ क्या है, पेयर्स में मौजूद हैं। अगर पैरोटिड ग्लैंड हमारे साथ राइट ईयर के साथ भी है तो ये लेफ्ट ईयर के साथ भी मौजूद है। इसी तरह अगर हमारे साथ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है सो वो भी पैर में मौजूद है, अगर सबलिंगुअल ग्लैंड है वो भी हमारे साथ पैर में मौजूद है। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे साथ होंगे तादाद में वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, पैर्स में मौजूद हैं। अब ये जो हमारे साथ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है ये तादाद में हमारे साथ कितने हैं, 3 है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मेजर सलाइवरी ग्लैंड को हम मेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ साइज में क्या है, बड़े हैं। ठीक है, और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे साथ छोटे छोटे हैं और उनको हम नेम भी नहीं करते क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है तादाद में। ठीक है, अब इनकी जो तादाद है वो हमारे साथ 3 है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और ये हमारे साथ पेयर्स में मौजूद होते हैं। तो टोटल हमारे साथ ये बन जाते हैं 6। अब पैरोटिड ग्लैंड हमारे साथ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ईच चीक क्लोज टू द ईयर, ये हमारे साथ अपर पार्ट ऑफ द ईच चीक में मौजूद होते हैं और ये हमारे साथ क्लोज टू द ईयर होते हैं। द डक्ट ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके लिए जो सलाइवा ये सिक्रीट करते हैं उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर डक्ट सिस्टम होगा। अब वो जो डक्ट होंगे जो पैरोटिड ग्लैंड से आएंगे वो कहाँ पर एम्प्टी होंगे, सो ऑन टू द इनसाइड ऑफ द चीक नियर द मोलर्स ऑफ द अपर जॉ, जो मोलर टीथ है हमारे साथ वहाँ पर इसके डक्ट्स आके एम्प्टी होते हैं या सिक्रीशन करते हैं ऑफ द सलाइवा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं हमारे साथ अंडर द जा, दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो हमारे साथ जाके नीचे मौजूद हैं और इनके जो डक्ट्स होते हैं वो हमारे साथ लोअर फ्रंटल टीथ जो है उनके सामने ही ये क्या एम्प्टी होते हैं। ठीक है, हमारे साथ सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल एज द नेम इंडिकेट beneath the tongue। ठीक है, सो दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इनके जो डक्ट्स होते हैं वो फ्लोर ऑफ द माउथ में आते हैं और वहाँ पर क्या एम्प्टी होते हैं और जो हमारे साथ मुंह में जो वाटरी लिक्विड बनता है ड्यू टू सीइंग सम फूड या ड्यू टू अर्ज टू ईट सम फूड, सो उसकी वजह से जो हमारे साथ वाटरी लिक्विड हमारे मुंह में सिक्रीट होता है वो ड्यू टू दीज ग्लैंड्स होता है। ठीक है,
अब हमारे साथ इन एडिशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हमारे साथ सिर्फ ये मेजर सलेवरी ग्लैंड्स नहीं है, इसके साथ साथ हमारे मुंह में क्या है, बहुत सारे माइनर सलेवरी ग्लैंड्स भी मौजूद है। ठीक है, सो वो माइनर सलेवरी ग्लैंड को हम इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा तादाद में है और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, जो कि नेकेड आई के थ्रू हम नज़र भी हमें नहीं आते। ठीक है, सो हम उनको ज़्यादा फोकस का वो नहीं देते। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारे साथ कॉमन सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स होंगे वो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा वीडियो का, ये सेकंड पार्ट अब बन जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन सलेवरी ग्लैंड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे साथ कौन कौन से होते हैं। सो साइलोलिथिएसिस, ठीक है, साइलो इज अ टर्म यूज फॉर सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, तो जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा आप लोगों ने डायरेक्ट क्या इंडिकेशन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि हमारे साथ बात हो रही है सलेवरी ग्लैंड की, सलेवरी ग्लैंड। अब साइलोलिथिएसिस और ये जो लिथिएसिस वर्ड है ये हमारे साथ कॉमनली यूज होता है फॉर स्टोन। सो जब स्टोन फॉर्मेशन होगी हमारे साथ सलेवरी ग्लैंड्स में या डक्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड में, और उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे आएंगे इन द सिक्रीशन ऑफ सलेवा, सो हम उनको क्या कहेंगे, साइलोलिथिएसिस कहेंगे। सो हमारे साथ ऐसी भी कंडीशंस आते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे साथ सलेवरी ग्लैंड में स्टोन्स बन जाते हैं और वो स्टोन्स हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, और फिर उनके लिए हम क्या ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या क्या ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं या क्या ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिसके ज़रिए हम क्या इन साइलोलिथिएसिस से अपने आप को बचा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ये सलेवरी ग्लैंड स्टोन्स बनाते हैं। सो हम उनकी अगर इस्तेमाल कम करें तो हम सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर की तरफ कम से कम वो हमारा सामना होगा। ठीक है, Sialadenitis, so sialo is a term used for salivary gland and denitis is a term used for infection. So any infection inside the salivary gland will be sialadenitis। सही है, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो वायरल इन्फेक्शन विल बी ड्यू टू मम्स। ठीक है, हमारे साथ मम्स एक वायरस है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या यूजुअली हमारे साथ पैरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक है, और हम इस मम्स की वजह से जो हमारे साथ साइलोडेनाइटिस होगा दैट विल बी वायरल इन्फेक्शन ऑफ दी सलेवरी ग्लैंड। हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे साथ क्या सलेवरी ग्लैंड में ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे माउथ में इन टाइम अ लॉट ऑफ नॉर्मल फ्लोराज मौजूद है और हमें ये पता है कि ये जो नॉर्मल फ्लोराज है ये हमारे साथ पैथोजेनिक तो नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ अपॉर्चुनिस्टिक है। जब कभी भी आपके साथ आपका सलेवरी ग्लैंड ड्यू टू साइलोलिथिएसिस या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपका सलेवरी ग्लैंड क्या इन लोगों के लिए वो मरकज़ बनेगा इनकी ग्रोथ के लिए, वहाँ पर इनकी प्रोलिफरेशन के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए वहाँ पर इनको मौका मिलेगा। सो ये उस मौके का क्या फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, सो यू विल फेस सलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शंस। ठीक है, सिस्ट्स बन सकते हैं, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकती है आपके सलेवरी ग्लैंड में, क्योंकि ये डक्ट्स के थ्रू इनकी जो फ्लूइड है वो आते हैं। लेट सपोज वो डक्ट्स आपके साथ ब्लॉक हो गए, सो सिस्ट बन सकता है आपके साथ आपके सलेवरी ग्लैंड में, या ड्यू टू सम इन्फेक्शन वहाँ पर आपके साथ फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकती है। सो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्ट इनसाइड दी सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर बन सकता है जो कि आपके साथ एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक आपके साथ होता है बिनाइन ट्यूमर। सो बिनाइन ट्यूमर आपके साथ काज हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर आपके साथ सलेवरी ग्लैंड में बहुत कम से कम बहुत रेयर केसेस में आता है कि जो आपके साथ पैरोटिड या सबलिंगुअल या जो सबमैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड है उसमें आपके साथ क्या हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो जाहिर हो जाए। ठीक है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर है वो आपके साथ आ सकता है और ये वक्त के साथ साथ खुद बहुत ही ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके साथ शॉगरेन सिंड्रोम, कुछ लोग इसको जॉगरेन सिंड्रोम कहते हैं, कुछ लोग इसको शॉगरेन सिंड्रोम कहते हैं। सो शॉगरेन सिंड्रोम भी आपकी क्या है, आपकी ऑटो इम्यून जो है, ऑटो इम्यूनिटी आपकी इतनी हावी हो जाती है जो कि क्या कर देते हैं, सलेवरी ग्लैंड को इफेक्ट कर देते हैं और उस इफेक्ट्स की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है और हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, शॉगरेन सिंड्रोम
सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। साइलोडेनोसिस जब आपके साथ एनलार्जमेंट हो जाए ड्यू टू अननोन रीजन ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड, सो हम उसको क्या कहते हैं, साइलोडेनोसिस कहते हैं, ठीक है। साइलो इज अ टर्म यूज्ड फॉर सलाइवरी ग्लैंड एंड डेनोसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनलार्जमेंट, ठीक है। सो इस सारे कंडीशंस को हम क्या अब बतदरीज पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये कंडीशंस, ये जो डिसऑर्डर्स है ये किस तरह हमारे साथ हमारे सलाइवरी ग्लैंड में अपीयर होते हैं और हम इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इन डिसऑर्डर से क्या हो बच सके और कम से कम हम इसका क्या करें, सामना हो सके, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइलोलिथियासिस, जो कि क्या है हमारे साथ स्टोन फॉर्मेशन इनसाइड दी सलाइवरी ग्लैंड है। अब साइलोलिथियासिस जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स है ये। अब ये स्टोन्स किस चीज़ से बने होते हैं, तो ये हमारे सबसे पहले तो इसका जो नेचर होता है वो क्या है, ये टीनी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं,